अभिनेत्री कंगना रनौत का ऑफिस गिराकर सीएम उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कंगना अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ बिगुल फूंक दी हैं। पहले तो 6 दिन मुंबई में रहकर कंगना ने शिवसेना को जमकर बजाया और अब कंगना वापस अपने घर मनाली लौट गई हैं। मनाली पहुंचते ही कंगना ने एक के बाद एक धमाकेदार ट्वीट किए। इस बार कंगना के निशाने पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि मैंने उद्धव के प्यारे बेटे आदित्य के साथ घूमने वाले मूवी माफिया सुशांत के हत्यारों और ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया। इसी से महाराष्ट्र के सीएम को परेशानी है। कंगना ने कहा कि यही उनका सबसे बड़ा अपराध भी हो गया है, जिसके लिए वो मुझे सबक सिखाना चाहते हैं। कंगना ने चुनौती देते हुए लिखा, देखते हैं कौन किसको सबक सिखाता है। इससे पहले सोमवार को भी उन्होंने कई ट्वीट किए और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया सेना ने मुंबई में आजाद कश्मीर के नारे लगवाए हैं। वहीं शिवसेना की तरफ से कंगना के खिलाफ बदले की कार्रवाई अभी भी जारी है। खार स्थित घर में बने अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बीएमसी ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को एक और नोटिस जारी किया है। हालांकि ऑफिस तोड़ने से कंगना डरने वाली अभिनेत्रियों में से नहीं है। आदित्य पर हमला बोलकर कंगना ने एक बार फिर उद्धव को बता दिया है कि अगर मुझसे पंगा लोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, WC न्यूज। संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हुए कुछ सांसद मर्यादा भी लांघ जाते हैं। इनको ये भी नहीं दिखता कि जिनके लिए ये बोल रहे हैं वो महिला है और महिलाओं का अपमान करना अपराध है। संसद में आजकल ऐसी घटना बार बार हो रही है। सांसद बेशर्मी की हद पार कर दे रहे हैं। एक बार फिर संसद में ऐसा ही हुआ है और संसद की गरिमा तार तार हो गई है। मानसून सत्र के पहले ही दिन टीएमसी सांसद सौगात रॉय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर दी। उनकी इस टिप्पणी के बाद सदन में जोरदार हंगामा हो गया और उनसे बिना शर्त माफी की मांग की गई। दरअसल टीएमसी नेता ने वित्त मंत्री के पहनावे को लेकर टिप्पणी की, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने नाराजगी जताते हुए रॉय से माफी मांगने को कहा। कार्य मंत्री ने कहा कि किसी के निजी पहनावे पर टिप्पणी करना वरिष्ठ सदस्य के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा, टीएमसी सांसद क्या बात कर रहे हैं, उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। ये महिला का अपमान है। सदन में भारी विरोध के बाद उनकी टिप्पणी को कार्यवाही से हटा दिया गया। हालांकि सौगात राय ने माफी नहीं मांगी। संसद में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी विपक्ष कई बार बीजेपी महिला सांसदों के खिलाफ अपमानितजनक टिप्पणी करते रहते हैं। सवाल बड़ा है कि क्या इन सांसदों के घर में महिला नहीं है? क्या इन्होंने महिलाओं की इज्जत करना कभी सीखा ही नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, WC न्यूज। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच लड़ाई खत्म नहीं हो रहा है। कंगना अब उद्धव से आर पार के मूड में है। लिहाजा कंगना रनौत ने बीएमसी को नोटिस भेज दिया है। नोटिस में उन्होंने उनके दफ्तर पर की गई तोड़फोड़ को लेकर 2 करोड़ का हर्जाना मांगा है। दरअसल बीएमसी ने ही उद्धव ठाकरे के कहने पर कंगना के दफ्तर पर अवैध निर्माण का हवाला देते हुए बुलडोजर चलाया था। नोटिस भेजने के साथ ही कंगना रनौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रही हैं। बताया जा रहा है कि वो इस मामले को लेकर पीएम मोदी से भेंट कर सकती हैं। वहीं कंगना इस संबंध में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात कर चुकी हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर कंगना रनौत को मुआवजा दिलवाने की बात कही थी। वहीं इस मामले पर वकील और एक्टिविस्ट आभा सिंह ने भी आरोप लगाया है कि कंगना को बीएमसी की तरफ से निशाना बनाया गया। उन्हें अवैध निर्माण के नोटिस पर प्रतिक्रिया देने को लेकर पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
गौरतलब है कि शिवसेना नेता संजय राउत और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच हुई जुबानी जंग का नतीजा ये हुआ कि बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को अवैध निर्माण बताकर वहां कार्रवाई की। बीएमसी ने सिर्फ 24 घंटे पहले नोटिस चिपकाया और फिर एक ही दिन में उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ कर दी। इस बीच ये मामला सुर्खियों में आया और इसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने शिवसेना की आलोचना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट WC न्यूज़।